गाजियाबाद के थाना कोतवाली क्षेत्र कैला भट्टा इस्लाम नगर गली नंबर 8 के लास्ट में रह रहे शकील अहमद पुत्र बसीर अहमद के पुत्र पर जानलेवा हमला। उसी की पत्नी उजमा बेगम ने अपने पति शकील की जान लेने की कोशिश की। तकरीबन रात के 2:30 बजे उजमा पत्नी अपने पति के सीने पर बैठ गई और छुरी से गला काटने की कोशिश की। गले पर छुरी लगने से 4 टाँके आए हैं और शकील ने अपने आप को बचाने पर हाथों में छुरी लग गई है, जिसमें 2-3 उंगली जख्मी हो चुकी है। शकील की शादी अब से 6 महीने पहले उजमा के साथ कराई गई थी। शकील की यह दूसरी घरवाली है। पहली घरवाली से 3 बच्चे हैं और दूसरी घरवाली उजमा से कोई बच्चा नहीं हुआ था। शकील की हालत खराब है, जो कि एमएमजी सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती है। पत्नी उजमा ने अपना हाथ काट लिया था, यह जानकारी शकील के परिवार वालों ने बताई है। दूसरी तरफ उजमा से सच का कारवां की टीम ने जानकारी निकाली तो उजमा ने बताया कि शकील ने उजमा की जान लेने की कोशिश की थी। दोनों तरफ से एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। समाचार लिखने तक पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। आप देख रहे हैं सच का कारवां। ने अपने ही पति पर छुरी चलाई गर्दन पर, जिसमें कि जो गर्दन पे छुरी चलाई है उसमें पति पे 8 टाँके आए हैं। वो हॉस्पिटल भर्ती है और घरवाली ने अपनी ही हाथ की नस काटी है। अब जानकारी लेते हैं इनके परिवार से। आपका जरा बताइए, आप जरा। सगीर नाम है। ये क्या हुआ है, क्या जो मारा गए हैं, जिनको जो मारने की कोशिश की गई है, वो कौन है आपके? भैया हमारा छोटा। क्या नाम है उनका? शकील। तो ये क्या घटना हुई थी, जरा जानकारी दीजिए, थोड़ी सी बताइए। रात के 2:30 बजे के टाइम में अपनी चूड़ी उतारी, सैंपल उतारी, चक्कू में धार लगा के गर्दन काट दी उसकी। उनने अपना बचाव करा तो उसका हाथ भी काट दिए दोनों। तो गर्दन जो काटी है वो ऐसी क्या बात रही जो गर्दन तक नौबत आई? अब वो उन्हें मियाँ बीवी को पता होगी, दोनों को। आप भी घर में रहते हैं क्या? हम इसमें रहते हैं सामने। अच्छा, ये आप सामने रहते हैं, वो इस वाले घर में रहते हैं? हाँ जी। तो घर में कौन कौन रहता है? घर में एक छोटा भाई रहता है मेरा। क्या नाम है उसका? सईद। शकील? सईद। सईद। तो ये जो छोटा भाई है आपका जिसकी गर्दन काटी गई थी? हाँ जी, शकील छोटा भाई है, सईद भी छोटा भाई है, दोनों यही रहते हैं बराबर में। अच्छा, गर्दन जिसकी काटी थी क्या नाम था उसका? शकील। तो शकील की जो गर्दन काटी गई है, इसमें अब क्या रहा, वो बच गया, क्या हुआ? वो एमएमजी में भर्ती है। अच्छा, टाँके कितने, टाँके वगैरह हैं? हाँ, 4 टाँके आए गर्दन में, हाथ कटे हुए। पुलिस को जानकारी दी आपने? हाँ जी, जानकारी दी, पुलिस कार्रवाई नहीं करती कुछ भी। क्या हुआ, कोई अभी तक कोई कदम नहीं उठाया? कार्रवाई नहीं करिए। 1000 रुपये रात ले लिए और नुकारे जी वहाँ को आ जाना 10 बजे। तो 1000 रुपये किसने लिए आपसे? पुलिस वालों ने। पुलिस वालों ने आपसे 1000 रुपये लिए? तो उसमें आपको और क्या बताया उन्होंने? बताया 10 बजे के टाइम वहाँ को आ जाना चौकी में को, और पैसे दोगे तो काम हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा। नहीं दोगे तो कुछ नहीं होगा। तो जिसने गर्दन काटी थी घरवाली ने, अभी तक उस पर वो कार्रवाई नहीं की गई है? घरवाली कहाँ है? घरवाली है पड़ी घर में ही। घरवाली घर में ही पड़ी? हाँ, मकर बना कर पड़ी गई है। इसका डेली मकर बनाने का काम है, डेली रोज। कोई एक दिन का काम नहीं, जब से आई है जब से मकर बना रखा, कोई काम नहीं करा आज तक कभी जिंदगी में इनने, कैसा भी। तो कितने बच्चे हैं इन पर? ये बच्चे छोटे वाले भाई पर 3 है, 2 लड़के भी नहीं है। पहली वाली घरवाली के इस पर नहीं है। कहने का मकसद ये है कि आपकी जो भैया की घरवाली है, दूसरी घरवाली है? हाँ जी, दूसरी घरवाली है। ये शकील की दूसरी घरवाली थी। कब शादी हुई थी ये? अभी कोई 5-6 महीने हो गए। तो 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने से ये कुछ रंजिश चल रही थी आपस में? क्या रंजिश क्या, ये कह रही थी बस मुझे अपने घर भिजवा दो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। अच्छा, मैंने अपने घर वालों को बुला लो और मैंने की चली जाओ। अच्छा, सबने फ़ोन कर लिया, आने को वे राजी नहीं कोई, सब इसका घर का। चलिए हम और जानकारी लेते हैं। कह रहे हैं कि जान से मार दो, हम जब भी नहीं आने के। अच्छा, जानकारी लेते हैं। यहाँ काफ़ी जो लोग खड़े हुए हैं, यहाँ मोहल्ले पड़ोस वाले भी आए हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे और बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? बताइए। आप बताइए, खड़े हो जाइए, गाजियाबाद रहता हूँ। खड़े हो जाओ। मेरा नाम फरजाना। क्या नाम है? फरजाना। तो आप यहीं रहती हैं? नहीं रहती, यहाँ पुलिस कुछ नहीं करती, लौट लेती है, भर लेती है, कुछ भी नहीं करती। नहीं, आप यहीं रहते हैं क्या? हाँ, यहीं रह गए। तो यहाँ क्या हुआ था? यहाँ पे हमारे सामने नहीं होता, हमने सुबह आन के देखा था। अच्छा। यहाँ पे ये सारे रो रहे, चीख मार रहे थे, फिर मोहल्ले वाले भी खड़े थे सब। तो जी यहीं पे आप मोहल्ले में रहते हैं? जी, मैं जैरी डॉक्टर की दुकान खोली थी, मैंने जब देखा ये सब रो रहे थे, मैंने जब खोल कर देखा था। चलिए और जानकारी लेते हैं और पूछते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नन्हे लौनी रहता हूँ। मुझे पता लगा तो सुबह आया हूँ। तो आपको फ़ोन किसने किया था? मुझे मेरठ से करा था लौंडियाना भतीजे ने। अच्छा, तो आप रिश्तेदारी में हैं? नहीं, भतीजे हैं मेरे भतीजे हैं। अच्छा, आपके भतीजे हैं। हाँ।
चलो ठीक है, तो हम जानकारी लेते हैं और बाकी। बेटा दे बता क्या क्या हुआ। क्या हुआ बेटा, बताइए जरा। ये बताइए क्या बता क्या हुआ। मेरी अम्मी पर ना सैंपल तार के फिर ना चूड़ी तार के फिर पापा के सीने पे चढ़ गई, फिर गला काट दिया पापा का। अच्छा, क्या नाम है बेटा आपका? अल्फा। ये बच्ची कह रही है कि रात जिस तरीके से घटना हुई उस तरीके की जानकारी दे रही है। बच्ची के सामने बात हुई थी। बाकी हम और जानकारी लेंगे और बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं और सुबह से तांता लगा हुआ है लोगों का आने जाने का। तो हम बात करेंगे और उसे पूछेंगे। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम इकरामुद्दीन है भैया। तो आप कहाँ रहते हैं? गली नंबर 5 में। तो आपको जानकारी मिली यहाँ जो ये घटना हुई थी? मैं तो अभी अभी आया हूँ भाई, मुझे पता नहीं। अच्छा, अभी आप सुनिए। सुन के जानकारी लेने के लिए आए थे? मैं देख मना का क्या बात है, कैसा भीड़ लग रही है। चलो और से हम पूछते हैं, बात करते हैं। क्या नाम है जी आपको, बताइए जरा। अनवर। तो अनवर भाई क्या हुआ था? आप यहीं रहते हैं के पास में? नहीं, मैं पलसर रहता हूँ पहलवान घर में। अच्छा समझे, सुबह पता लगी तो सुबह आए हम यहाँ। अच्छा। तो यहाँ देखा, फिर लड़के को देखा, उसके पट्टी वट्टी बन रही थी, ये जो थी चरपाई पे पड़ी थी। अच्छा। समझे, उनका जी रात ऐसे ऐसे बात हो गई है, उनका भाई इन्होंने छुरी उरी निकाल ली। तो हमने वो छुरी देखी, ये ब्लेड की छुरी थी और वो स्टील के बट्टे पर धार मार रखी थी उसमें। फिर यहाँ औरतें आ गई, फिर हम चले गए यहाँ से, अब आएंगे। ये सब मोहल्ले पड़ोस वाले हैं जो लोग जानकारी दे रहे हैं। यहाँ भीड़ का तांता लगा हुआ है और काफ़ी लोग संख्या में आए हुए हैं, लेकिन इनका कहना ये है कि पुलिस ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। जिस घरवाली ने इनके भाई पर जो है छुरी चलाई, वो भी घर के अंदर ही पड़ी हुई है, अपना हाथ काट लिया था उन्होंने। और बाकी हम आगे बढ़ते हैं, आगे जानकारी लेंगे। कुछ यहाँ मोजिम लोग भी खड़े हुए हैं हमारे। आइए हाजी जी, हाँ ये थोड़ा सा बताइए ज़रा, क्या नाम है आपका? अब्दुल अजीज नाम है। ये क्या घटना हुई थी, क्या हुआ था यहाँ मैटर? ये हम तो रात को यहाँ आए थे, देखा तो ये सुना हमने तो कि जो ना गला काट दिया उसका। अच्छा। हाँ बस यही सुना हम। रात कै बजे की घटना थी ये? 2:30 बजे की, 2-2:30 बजे की बात है। 2-2:30 बजे की बात है। तो रात को जब आपने सुना तो आप भी आए थे देखने के लिए? देखने के लिए आए। अच्छा। गली में भगे, सब लोग करके कहने लगे, गली में घुस के कि इधर को तबीयत खराब हो रही है। तब उन्होंने सोचा इधर को उनकी तबीयत खराब हो रही है, सबका ध्यान उधर गली में था 2 बजे। फिर बाद में इन्होंने चीका मारी है यहाँ दोबारा, मैं कुछ नहीं। फिर जब यहाँ देखा है आन के, जब इन्हों के चीका पुकार हुई है, जब वो गरा मैंने भी दुकान खोली थी सुबह भी, जब भी हो रहा था। अच्छा। फिर चलिए और जानकारी लेंगे, आगे बढ़ेंगे। आइए थे थोड़ा इधर आइए, मुझे जरा आप। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। क्या घटना हुई यहाँ, क्या मैटर हुआ ऐसा? मैं तो फजर की नमाज के बाद पहुँचा यहाँ पर। अच्छा। तो पता लगा कि वो शकील है हमारा भाई, उसकी गर्दन में छुरी मार दी उसकी अहलिया ने। अच्छा। और उसके दोनों हाथ कटे हुए थे और उसकी अहलिया ने अपने हाथ में लगी हुई थी और वो घर में ही है जी। और हमारा भाई MMG हॉस्पिटल में एडमिट है। तो भाई और MMG हॉस्पिटल में जो एडमिट है, तो पुलिस यहाँ पर आई, पुलिस ने कुछ अभी तक कोई कार्रवाई की? सामने कोई कार्रवाई नहीं, ना ही कोई पुलिस आई मेरे सामने। मैं अभी MMG से आ रहा हूँ अपने भाई को एडमिट करा करके। तो वो एडमिट MMG के अंदर है? एडमिट है वो। तो कहाँ चोट आई उनके? उसके गले में चोट है, दोनों हाथों में चोट है। उसके हाथों में क्या लगा हुआ है? हाथों में छुरी, बता रहा था कि छुरी लगी हुई है। अच्छा। 2 हाथ में टाँके, एक हाथ में 5 टाँके, गले में 4 टाँके हैं उसके। गले में भी चोट है और दोनों हाथों में चोट है। चलिए और जानकारी लेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। क्या नाम है जी आपका? यहाँ से भाई बता देंगे। चलो कोई बात नहीं, यहाँ काफ़ी लोग हैं, हम आगे बढ़ेंगे और आगे MMG भी जाके देखेंगे कि क्या मैटर हुआ है उनके साथ में, जो कितनी बड़ी घटना हुई है। यहाँ पुलिस का कोई यहाँ पे अभी तक, सभी लोग बता रहे हैं कि पुलिस ने यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं की है, ना किसी की गिरफ्तारी हुई है। आप देखेंगे आगे, हम आगे बढ़ेंगे और आगे वार्ता करेंगे। पहले नाम बताइए, क्या नाम है आपका? उजमा जी, मैं सो रही थी जी, मेरे हस्बैंड है, उन्होंने चादर उतारी, मेरे ऊपर से गम बलर चाकू ले रखा था हाथ में। जैसे मैंने उनसे छीना ना, चाकू हाथ में को लेकर गया और फिर छकू गिर गया जी, पता नहीं मुझे किस तरह उनके गले पे लगे। आज फिर दोबारा भी उन्होंने चाकू से जब गला में छीना झपटी में उनके भी लग गए, मेरे भी लग गए जी। मुझे नहीं पता वे क्या करना चाह रहे थे। वारदात है हुआ है और किस तरीके से हुआ, क्या मैटर हुआ, कोई आपस में झगड़ा हुआ था आपका? जी नहीं, क्या बात हुई? जी नहीं, झगड़ा भी नहीं हुआ, पर मैं तो सो रही थी, मुझे भी नहीं पता वे कब सोए कब नहीं सोए। जी आप सो रहे थे? जी। सो रहे थे
क्या हुआ एकदम? जी मैं तो सोते जी उन्होंने जब मेरे ऊपर से चादर उतारे, मेरे एकदम आँख खुल गए, चाकू ले झुक रहे, मैं एकदम से हमें एकदम पकड़ लिया चाकू, जैसे मैं छीन होते उनसे एकदम मेरे हाथ में गोली गल गया, दो तीन जगह जी उंगलियों में भी लगा, यहाँ भी जी यहाँ भी लग रहा। लेकिन इनका कहना ये है कि आपने हमला किया था। जी नहीं, मैंने नहीं हमला किया, मैं तो ऐसा करना भी नहीं चाहती जी। मैं तो यहाँ रहने के लिए आई थी, हमला करने के लिए आई थी। हमला इन्होंने किया था क्या? जी हाँ जी, मैं सो रही थी और सोते सोते जैसे कि उन्होंने चादर उतारी, एकदम से चाकू ले रखा था उन्होंने, और मैंने एकदम चाकू पकड़ा, एकदम से उनका हाथ पकड़ा, उन्हें पीछे को धक्का दे, एकदम हाथ में को निकल गया। तो ये आपके बीच में कब से झगड़ा चल रहा था? जी झगड़ा नहीं चल रहा था, बस वैसे मैं कह रही थी उनसे घर बात करा दो, कहने लगे उनका अभी तो भैया का इंतकाल हो, घर बात फिर कर लिया। मैं कहा ठीक है, बस इतनी बात थी। रात कोई बात नहीं हुई थी? जी नहीं। तो सीधा आपका कहना ये है कि आपके ऊपर से कंबल हटाया और आपके ऊपर जो उन्होंने सीधा हमला किया? जी यही हुआ है? जी। तो उसमें फिर छुटा बचने बचाने में आपके हाथ में लगी थी? जी जी मेरे हाथ में सारा हाथ कट गया जी। एक हाथ से बचे, एक हाथ से उनका हाथ पकड़ रखा था, एक हाथ में उनके चाकू था। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। घर वाली से बयान लिया है, वो भी बयान यही बता रही है कि मुझ पर हमला किया गया, ये बता रहे हैं कि मुझ पर हमला किया गया। अब इसकी तो जांच जानकारी होगी, ये तो खैर प्रशासनिक जानकारी। क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम शकील मोहम्मद शकील है। ये क्या हुआ था तुम्हारे साथ? ये रात में सो रहा था और मेरी घरवाली ने मेरे कंधे पर सिर्फ के मेरे गर्दन पे चाकू मारा, जिसमें 4 टाँके आए, और सर मैंने हाथ से चाकू पकड़ा, मेरी कलाई और ये 2 उंगली कट गई। फिर उन्होंने दूसरा चाकू मारा, सर मेरा उंगला कट गया। फिर उन्होंने तीसरा चाकू मारा, मैंने पकड़ा, मेरी कंधी उंगली कट गई। फिर सर उन्होंने चौथी बार मेरे वार करा तो मेरी 20 की उंगली कट गई, और उन्होंने छाती बैठ कर पहला बार मेरे सीने पर करा सर। और उसकी माँ चलते टाइम मुझसे बात कर गई थी, जब मेरा भाई का इंतकाल हुआ था उस टाइम पर वो आई थी यहाँ पर। जब मेरे भाई का इंतकाल हुआ था 3 महीने से हुई थी, मैं इनसे कह रहा इसको छोड़ दो, यहाँ पर मुझे परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा हाँ ले जाओ अपना, ले जाओ अपना, ले जाओ अपना। और जब मेरे भाई का इंतकाल हुआ, जब भी आए तो चलते टाइम में उसकी मार बाप इसके कान में खुसर करते गए। और जिनका बड़ा गैंग इनका भट्टे पर काम करता उत्तराखंड, उनका यही धंधा है। इससे पहले इसकी शादी हुई थी, उनको ऊपर केस डाल कर मुकदमा करा के उन्होंने वो 2.5-3 लाख रुपये उनसे ऐठ लिए थे। और सर ये अब भी मुझको वहाँ बुलवा रहे थे कि ले ना दो ले, ये मेरे साथ भी यही करते, मुझको बंधक बना लेते और ये होते। और रात छाती में बैठ कर मेरी गर्दन पर वार किया। और ये फ़ोन पर माँ बाप से बात कर रही थी, मैंने इसकी फ़ोन पर बात नहीं कराई। और सब मैं रात डॉक्टर से इसको दवाई दिलाने के लिए ले गया था, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मैं डॉक्टर साहब से दवाई दिला के लाता हूँ। वो जिसके वहाँ डॉक्टर साहब ना है, ये जो सबको मज़ा है, जो सब्जी वाले के बरत पर जो उनके वहाँ से उन्होंने दवाई दी, और उससे कह रही थी कि मुझे नींद की गोली दे दो, मुझे नींद नहीं आती, मेरी तबीयत ख़राब है। डॉक्टर साहब ने मेरी तरफ आँख मारी, कहा कि नींद की दवाई मत दियो। अब पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा था जी। वो मैं स्टोर पर गया, गोली लेने पर्चे लिख के दिया, वो गोली स्टोर वाले ने मुझे दी नहीं। मैंने 3-4 स्टोर में चेक करवाए और उन पर मैंने देखा, और उस पर मैंने उससे कहा मैंने ये गोली मिली नहीं है, अब ये गोली मैं तो सुबह को ला दूँगा। पता न कैसे सर, मुझे क्या पता क्या था। और सर कुछ दिन पहले ने मुझे सब्जी में मिला के कुछ दिया, वो आज की सब्जी फ्रिज में रखी हुई सर, और चाय में कुछ मिला के दिया। मुझको कल काम पर उल्टी हुई, और मेरा उल्टी का सब मेरा सिर भारी भारी हुआ सर। तो मैंने फिर कलमा पढ़ा अपने, फिर अल्लाह ने मेरा सिर थोड़ा हल्का करा, और मैंने सूरह फातिहा पढ़ी, मेरा सिर मन मेरा थोड़ा अल्लाह ने थोड़ा ठीक कर दिया। और सर रात इसकी मारने की पूरी प्लानिंग थी, पता नहीं किसके नजर ने फ़ोन से ने बात करी अपने माँ बाप पे, और इनके माँ बाप के साथ, और इनका बड़ा गिरोह भट्टे पर काम करता है, जिनका ये फंसाने की इनकी साजिश होती है। वहाँ से भी 2.5-3 लाख रुपये लेकर इन्होंने फैसला करा था। और यहाँ जब हम बात जो हमारा रिश्ता हुआ था, मेरे 3 बच्चे छोटे पहली घरवाली से, मैंने चलो उनको माँ मिल जाएगी, सहारा मिल जाएगा सर, इसलिए मैंने वहाँ जाकर उनसे शादी की हाँ करी। मगर हमें ये पता नहीं था, हमने पूछा कि पहले जब रिश्ता हुआ था वहाँ से मतलब क्यों छुटी तुम,
ये इन्होंने लड़के वाले को आरोप लगाया कि वो पीता खाता था और खर्चे को पैसे नहीं देता था। और सर मैं तो उसको खर्चे को पैसे, दवा गोली मैं तो खूब बराबर कर रहा था। रात दिन मैंने उसको दूध की थैली और 4 अंडे मैंने उसको ला के दिए, मैं खा पी लिया, सो जाइयो, नहरी ला के दी, मैं रोटी वोटी खा लिया तू। तो रात को इन्होंने मुझको दूध दिया, मेरे को लो दूध पी लो, मैंने पी रहा, मेरा जी ना कर रहा। फिर दोबारा कही इन्होंने को पी लो ना, मैंने मेरा जी ना कर रहा, तो मैंने लेट गया। और मुझे रात में डर सा लग रहा था, ऑटोमेटिक अचानक ही, आज तक कभी डर नहीं लगा मुझे डर सा लग रहा। मैं कलमा पढ़कर मैं लेट गया, मैंने अल्लाह करेगा हिफाजत। अब मैं जब लेटा में जब से 1:30 करीब बज गया, ये कभी आँख बंद कर ले, ये कभी खोल ले, ये कभी आँख बंद कर ले, कभी खोल ले, कभी आँख बंद कर ले, कभी खोल ले, ये करीब होते होते करीब 1:30 बज गया। सर करीब मेरे को 1:45 बजे करीब मेरी आँख लग गई। और इन्हें जब इन्हें करीब 2:45 बजे करीब मेरे पर हमला कर आई है। उन्होंने देखा ये सो गए हैं और ये आई, इन्हें कम्बल हटाया, मेरी छाती पर बैठ कर और मेरे इन्हें गले पर वार किया जहाँ 4 टाँके आए हुए हैं। तो दूसरा वार किया, मैंने छुरी पकड़ ली सर, जिससे कि मेरे 6 टाँके, 4 टाँके मेरे साथ में है। और इन्हें सर फिर हाथ वार किया तो मैंने इनसे पकड़ा, मेरा उंगला कट गया सर ये। और इन्हें फिर वार किया, फिर मैंने चाकू पकड़ा सर, मेरी कन की उंगली कटी। फिर 5वीं बार इन्हें वार किया मेरे पर और सर मेरी 20वीं उंगली कट गई, जिसका घाव अभी तक दिखाई दे रहा है। और सर ये मैं छुरी छीन के मैंने फेंकी और इन्हें छुरी उठाकर वहाँ से और इन्हें अपना हाथ अपना खुद काट लिया है। तो ये जो आप बता रहे हैं गैंग रहता है, तो आपकी जो शादी हुई थी आपसे भी कुछ पैसे लिया गया था? आप पैसे के नहीं, पैसे के बना रहे थे, ये बीमारी का नाटक कर रही थी। 8 दिन से मैं बेचैन हूँ, मुझे ताकि ये परेशान होकर के मुझको वहाँ छोड़ गया है और वहाँ से हम इस मुकदमा डाल दिया। ऐसे ही इन्होंने वहाँ करा था, उनको परेशान करा था, वो इसको घर छोड़ गया था और वहाँ से उन्होंने उसके ऊपर मुकदमा डाल दिया था। और उनसे इन्होंने 2.5-3 लाख रुपए करीबन ऐड लिए थे, जिससे इन्होंने वो ज़मीन ली, इन्होंने अपने वहीं मुजफ्फरनगर बुकरेली में, उसी का शिकार मुझको बना रहे थे। मगर मैंने कही थी तू जाना चाहती है चली जा, अपने माँ बाप को यहाँ बुला ले, वो तेरे को ले जाएंगे। इससे भी कोई बच्चा हुआ है लड़की? इससे कोई बच्चा नहीं है। 3 बच्चे मेरे, 2 लड़के, 1 लड़का, वो पहली घरवाली से है। उसी के कारण, बच्चों के कारण मैंने इससे शादी की कि बच्चों को अपनी माँ मिल जाएगी, सब प्यार मिल जाएगा, मुझे भी थोड़ा चैन सुकून मिल जाएगा। ये मुजफ्फरनगर बुकरेली। रुखसाना है जी, मैं सो रही थी, फिर जब देखा ना इन्होंने हमारे देवर की गर्दन काट दी, हमारी इन्होंने दौरानी नहीं, हमें क्यों पीटे हमारे देवर ने। जब हमने एकदम गेट खोला और अभी तो हम सारे पैसे लगा के बैठे, भी हमारे देवर जवान खत्म हुआ, 8 दिन हुए आज। मरने में आई, वो भी रात को 1:30 से जी, सूरत भी नहीं मिली इनको। नहीं, मैं तो इधर रहती हूँ, मैं बड़ी भाभी हूँ। किवाड़ बजाए, उसने तो आकर इतनी जोर जोर मेरी गर्दन काट दी, मैंने मेरी गर्दन काट दी। भाभी जल्दी से किवाड़ खोलो। मैं एकदम से इतने होपलेस सी हो गई, मैंने जो देखा तो दोनों हाथ खून में भर रहे उसके, और गले में से खून बह रहा इतनी बुरी तरीके से। नुकरा मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मेरी गर्दन काट दी, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। बस इधर आकर इतना चिल्लाया, गेट खोले। और हाँ, ये जो ना जब से आई इसने इतना परेशान कर रखा था, यहाँ पर आकर बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रखा है सबको। आलू का नाम लेकर छुरी पैनी करी, खूब अच्छी तरीके से खूब छुरी पैनी करके जब उनका सब्जी काटूंगी। अब ऐसी क्या पता कि रात को उसका गला काटेगी, उसके सीने पर चढ़ के है। छोटी लोंडिया लड़की सो रही थी उसकी, हमारे मतलब देवर की, पहले वाली की। तो उसके बयान ले लो, उसने सही बताया है, जो बताया सही। उसने तो खुद अपनी आंखों से देखा है जो हुआ। लोंडिया ऐसी दहशत खा रही है कि रोते रोते बुरा हाल है उस लोंडिया का भी। नहारी में भी, उसमें सालन में मतलब पका के भी नहीं देती थी। जो सालन वालन जो नहारी पहाड़ी कुछ लाया ना, उसमें भी उसने दूध में मिला के दिया। ऐसा लाल लाल दिख रहा है, जो कोई कुछ कह रहा था, कुछ भी ना, उसे भी खा कर बाहर गया तो उल्टी हो गई उसे। हाँ, ये थाना कोतवाली का मैटर है, जो कि इस्लाम नगर गेट नंबर 8 से सटी हुई गली है, जहाँ ये घटना घटी थी। और ये घटना जो 2:30 बजे की तरीके से हुई है, और कौन इसमें जो है साजिश है, या इसके लड़की के घर वालों की साजिश है, या इनकी साजिश है, ये सब देखना पड़ेगा। आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज़, पप्पन ठाकुर के साथ में। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।